हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज 36 चेस्ट साइज़ की प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक है। पहले लाइनिंग को काट लेती हूँ। लाइनिंग को इसे डबल फोल्ड करके रख लिया हूँ। मेरी ब्लाउज़ की लेंथ हमें चाहिए 13.5 इंच। उसमें 1 इंच सिलाई के लिए रखनी है, इसलिए 14.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इसे मार्क को सीधा कर लेनी है, 2 जगह पर देकर इसे स्केल से लाइन को खींच लेनी है। लेंथ हमारी सही आया है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेनी है 5 इंच और यहाँ और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल हमें चाहिए 5.5 इंच। इसे 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। पहले चेस्ट की मेजरमेंट कर लेती हूँ। चेस्ट 36 के अकॉर्डिंग 4th पार्ट 9 इंच आया है। उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। वेस्ट है 32 इंच, इसके 4th पार्ट 8 इंच, 1 इंच मार्जिन के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ 1/2 इंच इसे ड्रॉ कर लेनी है स्लीव की तरफ, आर्म होल की तरफ। इसे आर्म होल शेप दे देनी है। यहाँ नेक विड्थ रख रही हूँ 2 इंच। यहाँ मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए नेक विड्थ कम ही रख रही हूँ। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ नेक लेंथ रख रही हूँ 10.5 इंच। नेक 10 इंच पर रेडी हो जाएगी। नीचे से 2.5 इंच ले रही हूँ और एक इसे लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ मैं नेक को राउंड शेप भी दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी और इस तरफ से बॉर्ड कर देती हूँ नेक को। यहाँ नेक की तरफ से शोल्डर डाउन 2 पॉइंट को करनी है इसे। और इसी लाइनिंग पर कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। पहले यहाँ एक लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ और एक लाइन खींच लिया है मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए। फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए यहाँ जॉइनिंग की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। एक्स्ट्रा में इसे लाइन खींच लिया मैंने। यहाँ हुक और आई पट्टी के लिए नेक विड्थ 2 इंच रख रही थी, इसलिए 2 इंच पर इसे मार्किंग कर लेती हूँ और इसी मार्किंग के ऊपर ही बैक पार्ट को रखते हुए इसे एज इट इज मार्किंग कर लेती हूँ। इसकी मार्किंग हो गई, अब इसे हटा देती हूँ। अब फ्रंट नेक के लिए नेक लेंथ रख रही हूँ 7 इंच, नीचे से 2.5 इंच और इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ थोड़ी सी पान शेप जैसा ही नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। हमारी बास्ट पॉइंट है 10.5 इंच।
10.5 इंच पर इसे एक निशान लगा लेती हूँ। नीचे से पिंसेस लाइन के लिए 3.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ बास पॉइंट पर 3.75 पर एक निशान लगा लेती हूँ। उसी निशान को सीधा कर लेती हूँ इसे। यहाँ पिंसेस लाइन के लिए पिंसेस विड्थ रख रही हूँ 1.5 इंच और लेंथ ले रही हूँ 2 इंच। नीचे की लाइन को मेजर करते हैं 2 इंच रख रही हूँ। और यहाँ पिंसेस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले आर्म होल शेप को इसे ड्रॉ कर लेनी है और पिंसेस लाइन को इसे ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से इसे शेप देनी है, शेप को अच्छी तरह से देनी है। और यहाँ आर्म होल, फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच इसे निशान लगा लेनी है। फ्रंट आर्म होल को अभी नहीं काटनी है, बाद में पिंसेस लाइन जोड़ने के बाद ही कटिंग करनी है, क्योंकि पिंसेस लाइन जोड़ते वक्त यहाँ आगे पीछे हो जाती है आर्म होल शेप की। यहाँ ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हमें, क्योंकि पिंसेस लाइन पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करके रखी थी इसलिए, और ऊपर से जॉइनिंग के कारण 1 इंच चाहिए। और जो एक्स्ट्रा नीचे से 1/2 इंच था उसे अब निकाल लेनी है। इसे लाइन खींच लेनी है दोनों तरफ से। साइड की जो 1/2 इंच उसे निकाल देनी है इसे, और इसी लाइन पर कटिंग कर लेनी है। हमने पहले फ्रंट आर्म होल को नहीं काटा। अब पिंसेस पार्ट को काट लेती हूँ। नीचे की तरफ से भी काट लेती हूँ। अब नेक को काट लेती हूँ। नेक में जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच वो रखी थी वो उसे सीधा ही काटनी है और जॉइनिंग को काट लेनी है। इसी तरह से 2 पार्ट बन जाएगी। अब स्लीव को काट लेती हूँ। स्लीव को ऐसे 4 फोल्ड करके रख लिया हूँ। स्लीव लेंथ हमें चाहिए 6 इंच। यहाँ 6 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ से भी 6 इंच पर मार्किंग करके सीधा लाइन खींच लेती हूँ। मैं स्लीव को काटने से पहले बैक आर्म होल को पहले मेजरमेंट कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच चाहिए हमें। हम स्लीव डाउन करेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर मेजरमेंट कर लेती हूँ और यहाँ तक 7.5 इंच चाहिए। और इसे स्लीव शेप दे देती हूँ। और
स्लीव राउंड है 11 इंच, इसका हाफ 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और ऊपर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए। इसी लाइनिंग पर काट लेती हूँ। अब यहाँ सेंटर में एक काट लगा लेती हूँ। अब यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। फ्रंट स्लीव की कटिंग हाफ इंच पर ऐसे कर लेती हूँ। हमें स्लीव की कटिंग हो गई और सभी पार्ट्स की कटिंग मेन फैब्रिक पर भी काट लेनी है। मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली। हमारी प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग हो गई।